बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको जॉइंट लेस और शटर लेस के साथ ये खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ये देखिए शर्ट मैंने कटिंग कर ली है, तो आप शर्ट का प्रिंट नोट करें। ये रेगुलर प्रिंट की ये शर्ट है। तो इसके ये पत्तियों के साथ की मैंने मेहंदी कलर की सेम कलर में दोनों लेसेस दी हैं। जॉइंट लेस की चौड़ाई 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इस नेक डिज़ाइन के लिए। जेंट्स बुकरम की 5.5 इंच की चौड़ी 2 पट्टियाँ मैंने कट की हैं इक्वल लेंथ की। इन पट्टियों को मैं अक्सर फैब्रिक के ऊपर प्रेस के साथ पेस्ट कर लूँगी। ये देखें पेस्ट हो चुकी हैं। 15 इंच लंबी ये पट्टियाँ हैं। एक साइड से 1/2 इंच और दूसरी साइड से 4 इंच मैंने फैब्रिक को छोड़ा है। बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे। 1/2 इंच फैब्रिक को मैं इस तरह से ग्लू स्टिक के साथ पट्टी के ऊपर टर्न कर लूँगी। आप चाहें तो आप करफ का पानी के साथ भी इसको टर्न कर सकते हैं। प्रेस लगा के मैं पट्टी को फैब्रिक के ऊपर टर्न करूँगी इस तरीके से। अब पट्टी से 1.5 इंच का फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर दूँगी। पौन इंच फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ इस तरह से टर्न कर दूंगी और इस तरह से जॉइंट लेस की किनारी को पट्टी के अंदर की तरफ दबाते हुए सिलाई लगा लूँगी। सेम तरीके के साथ हम दूसरी पट्टी को भी तैयार कर लेंगे। सिर्फ किनारे को हमने दबाना है, बाकी पार्ट को हमने शो करना है। तो ये जो पौन इंच का फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा रखा था, इसको मैंने लेस के निचले हिस्से को कवर करने के लिए रखा था। ये देखें दोनों पट्टियाँ जॉइंट लेस अटैच हो चुकी है। अब मैं एक पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर हमने शटर लेस की चौड़ाई के बराबर गैप देते हुए रखना है। ये देखें लेस को रख के अंदाज़ा लगा लेना है कि शटर लेस जॉइंट लेस के ऊपर ना चढ़े। ये देखें मैंने इसका गैप के ऊपर रख कर 1/2 इंच पर मैंने सिलाई लगा ली है। प्रेस के साथ मैंने ये देखें 7 इंच तक हम पट्टी को स्ट्रेट रखेंगे और उसके बाद गोलाई में टर्न कर लेंगे। प्रेस के साथ जेंट्स बुकरम इस तरह से बआसानी टर्न हो जाती है, इसे झिराना कहते हैं। दोनों पट्टियों को मैंने झिरा लिया है, हल्का सा बाहर की तरफ गोलाई दे ली है। पट्टी तैयार हो चुकी है। अब हम नेक कटिंग कर लेते हैं। बुकरम को मैंने टर्न कर लिया है, तो नेक की चौड़ाई हमने सादा नेक से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, क्योंकि इस नेक के अंदर हमने लेस लगानी है। तो सादा इसके नेक की चौड़ाई 6.5 इंच थी, तो मैं 7 इंच पर इसकी चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पर। तो डीप भी हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है इस नेक की, क्योंकि 2.25 इंच तक हमने कट खोलना है। 2.25 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और इसके ऊपर भी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। कॉर्नर से 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस निशान से इस तरह से मिलाते हुए गोलाई की शेप दे दूँगी। इस गोलाई के बाहर वाली साइड पर 1/2 इंच एक पॉइंट का मज़ीद निशान लगाते हुए इसके ऊपर भी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। नेक ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक को मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लूँगी प्रेस के साथ। तो इसकी चौड़ाई पेस्ट होने के बाद भी सेम होनी चाहिए, अदरवाइज़ हमारा नेक खूबसूरत रेडी नहीं होगा। ये देखें इस तरीके से मैं नेक को शर्ट के ऊपर रखूँगी और यहाँ से जितनी हमने पट्टी की लेंथ रखनी है उसका निशान लगा लूँगी। 12 इंच मैं निशान लगाऊंगी पट्टी की लेंथ का, क्योंकि ये मीडियम साइज़ की शर्ट है। अगर आपकी शर्ट लार्ज साइज़ की होगी तो आप ये निशान 13 इंच पर लगाएंगे। इस निशान के ऊपर मैंने ज़ीरो की बुकरम प्रेस के साथ पेस्ट कर लिया, ताकि कट लगने के बाद यहाँ से धागे ना निकलें। अब जॉइंट लेस की किनारी को छोड़कर हम इस पट्टी की चौड़ाई को मेजर कर लेंगे। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच एक पॉइंट है, तो 1.5 इंच एक पॉइंट के हाफ यानी 1.25 इंच से हल्का सा ज़्यादा पर मैं ये निशान लगाऊंगी और 7 इंच तक मैं ये बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगाऊंगी इस तरीके से। अब इस पट्टी के सेंटर को मैं नेक के सेंटर पर रखूंगी इस तरीके से। 2.5 इंच का कट खोलते हुए हमने नेक को रख लेना है इस तरीके से और 2.5 इंच तक का हमने कट खोल लेना। अब जॉइंट लेस की किनारी को छोड़कर जॉइंट लेस की शेप में हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। ये निशान हमने नेक के सेंटर तक लगाना। यहाँ से मैं यहाँ तक स्ट्रेट कटिंग करूँगी और इसके बाद ये जो पट्टी की शेप में हमने निशान लगाया था, इस 1/2 इंच अंदर की तरफ हमने कटिंग करनी है। इसकी 1/2 इंच फैब्रिक हमने दबाव के लिए छोड़ना है
और कॉर्नर से इस तरह से मैं कट लगाऊंगी। अब जो 1/2 इंच फैब्रिक दबाव के लिए छोड़ा था, मैं इसे इस तरीके से टर्न कर दूंगी प्रेस के साथ। यहाँ से भी टर्न कर देना। तो फैब्रिक टर्न हो चुका है। अब नेक का फैब्रिक हमने जहाँ तक टर्न किया है, इस पट्टी को 1/2 इंच अंदर की तरफ रखते हुए ग्लू के साथ मैं अटैच कर लूँगी इसको यहाँ पर। जॉइंट लेस की किनारी पर भी ग्लू को लगाते हुए मैं नेक को जॉइंट लेस के ऊपर अटैच कर लूँगी दोनों साइड से। तो इस नेक में मैंने UHV ग्लू का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी ट्यूब ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लू के साथ नेक अटैच हो चुका है। अब हमने फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जिस सिलाई हमने खूबसूरती के साथ लगानी है, जितनी फिनिशिंग से ये हम सिलाई लगाएंगे, हमारा नेक उतना ही खूबसूरत रेडी होगा। सिलाई लग चुकी है। अब नेक को मैं हल्का सा ग्लू के साथ शर्ट के ऊपर अटैच कर लूँगी, पट्टियों के सेंटर में रखते हुए इस तरीके से। आप चाहें तो आप पिने लगाकर भी नेक को रोक सकते हैं, ताकि सिलाई की तरह नेक इधर उधर ना हिले जुले। अब बुकरम के बराबर बराबर मैं इस तरह से नेक के राउंड में सिलाई लगा लूँगी। नेक का सेंटर बिल्कुल पट्टियों के सेंटर में होना चाहिए। सिलाई से एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर दूँगी और सिलाई से बालों बराबर फासला छोड़ते हुए इस तरह से हमने छोटे छोटे डीप कट लगा लेने हैं और नेक को सेंटर से कटिंग कर लेना। सेंटर से नेक को अंदर की तरफ टर्न करते हुए बैक साइड पर टर्न करके मैं इसकी तुरपाई कर लूँगी। ये नोट करें, तुरपाई हो चुकी है कितनी फिनिशिंग के साथ। अब नीचे वाली पट्टी वाली साइड से हमने नेक के ऊपर ग्लू के साथ लेस को अटैच करना है। लेस को गुलाई में टर्न करने के लिए मैंने इसके ऊपर कट लगा लिए हैं और यहाँ सेंटर से हमने लेस को लगाना स्टार्ट करना है। एक साइड से लेस अटैच हो चुकी है ग्लू के साथ। अब ऊपर वाली पट्टी के ऊपर हमने लेस को लगाना है इस तरह से स्ट्रेट ग्लू के साथ और कॉर्नर नोट करें। इसके कॉर्नर से मैं लेस की कटिंग नहीं करूँगी, इसको टर्न करना है और सेम तरीके के साथ नेक के राउंड में मैं लेस ग्लू के साथ अटैच कर लूँगी। अब नोट करें, नीचे वाली पट्टी के सेंटर से हमने लगा सिलाई को स्टार्ट करना है इस तरीके से और नेक के राउंड में सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ऊपर वाली पट्टी को 2.5 इंच कट खोल कर ग्लू के साथ मैं नीचे वाली पट्टी के साथ अटैच कर लूँगी, ताकि लब की सिलाई लगाने में हमें आसानी हो। ये देखें, यहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है और लब की सिलाई लगाते हुए नेक के राउंड हमने सिलाई लगा लेनी है। ये फाइनल सिलाई है, इसके बाद हमारा नेक रेडी हो जाएगा। तो ये देखें, नेक हमारा रेडी हो चुका है। बैक साइड से भी फिनिशिंग नोट करें। आप चाहें तो आप इसके ऊपर इस तरह की टसल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं लेस के कलर के 3-3 पर लगाऊंगी। ये देखें, तो कैसा लगा आपको आज का ये खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन, ये बताएगा मुझे आपका कमेंट्स। वीडियो को शेयर लाजमन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।